सत्ता पार्टी का जो बम्पर बहुमत है कहीं ना कहीं वो उसका दुरुपयोग कर रही है किसी एक राजनीतिक दल को रोकने के लिए, और ये एक अच्छी बात नहीं है। हमने ये मरवाही चुनाव में भी देखा है कि किस प्रकार से एक राजनीतिक दल को प्रचार प्रसार से रोकने के लिए, उसके लोगों के नामांकन को निरस्त करने के लिए, और अभी भी मुझे लगता है कि अगर जोगी कांग्रेस का विभाजन होता है तो उसके पीछे अगर किसी का हाथ होगा तो छत्तीसगढ़ की सत्ता पार्टी का हाथ होगा। अपने प्रदेश को तो संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में जाकर लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। जरा छत्तीसगढ़ में महंगाई कम करने के लिए अपने स्टेप उठाए ना। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब छत्तीसगढ़ राज्य में पेट्रोल डीजल से जीएसटी के रूप में 180 करोड़ रुपए मिलते थे, आज 600 करोड़ मिल रहा है। तो अगर महंगाई की इतनी ही चिंता है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगाई कम करने के लिए जीएसटी में या बाकी टैक्सेस में कमी क्यों नहीं करते? अपना तो खजाना भरने के लिए हर चीज के ऊपर में टैक्स लगाने तैयार हैं, उसके ऊपर में सेस लगा रहे हैं, परंतु पूरे देश की बात करेंगे, अपने प्रदेश की बात नहीं करेंगे। मैं तो कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के समय पर भी हमने डीजल पेट्रोल में 5 रुपए का कमी की थी। आज तो इनको इतना ज़्यादा बम्पर टैक्स मिल रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25% की कमी ये कर सकते हैं। एयर इंडिया का जो लोगो है वो तो कांग्रेस पार्टी का ही बनाया हुआ है, महाराज भी कांग्रेस पार्टी के ही रहे हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी को विचार करने की जरूरत है कि पूरे देश में धीरे धीरे वो क्यों समाप्त हो रही है। पंजाब में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वही स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है। तो कांग्रेस का अपनी ही पार्टी पर नियंत्रण, अपने ही नेताओं पर नियंत्रण समाप्त हो गया है। इसलिए कुएं के मेंढक बनकर और उछल कूद करने से फायदा नहीं होगा। आपको है तो आप नदी के या समुद्र के तैराक बनिए, तब आपकी कुछ कीमत होगी। कुएं के मेंढक की कोई कीमत नहीं होती। जब सरकार या मुख्यमंत्री संकट में आती है तब राज्यपाल से मिलते हैं। एक सामान्य परंपरा और सामान्य प्रक्रिया तो ये है कि राज्यपाल से सप्ताह 15 दिन और अधिक से अधिक 1 महीने में राज्यपाल से जाकर मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए और उनको पूरे प्रदेश की गतिविधियों के बारे में, पूरी सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि राज्यपाल जैसे पद की भी अवमानना इस सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग करते हैं और वो राज्यपाल जी को जो रिपोर्टिंग देना चाहिए, जो वो जानकारी मांगते हैं, वो नहीं मांगते हैं। तो मुझे लगता है कोई ना कोई सरकार के ऊपर में संकट या मुख्यमंत्री जी के ऊपर में संकट होगा, इसलिए वो मिलने गए हैं। पिछले 2.5 सालों में नक्सल गतिविधियां लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंतिम कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में नक्सल गतिविधियां सिर्फ अदर स्टेट की बॉर्डर तक हमने पहुंचा दिया था। अब प्रदेश के मध्य में गतिविधियां हो रही है और जब कांग्रेस की सरकार बनी तब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलियों ने तो इस सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाए थे और उन्होंने कहा था ये हमारी सरकार बन गई है। और इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, इस सरकार के नक्सलियों के प्रति सिंपैथी के कारण आज गतिविधियां बढ़ी है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो ये कांग्रेस की सरकार दोषी है, क्योंकि उनके समर्थन से ही यह सरकार में आए। देखिए, नसबंदी कार्यक्रम एक अलग कार्यक्रम है और देश में विकास का फायदा सब लोगों को लिए मिले, इसके लिए और परिवार सुखी रहे, इसके लिए जनसंख्या के ऊपर में नियंत्रण ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए कभी नारा दिया गया हम 2 हमारे 2, अब नारा है हम 2 हमारे 3। तो कहीं ना कहीं हमको जो असंयमित विकास हो रहा है या जो असंयमित परिवार बढ़ रहे हैं उनके ऊपर में नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो परिवार है वो भी तभी सुखी रह सकता है जब उस परिवार में नियंत्रित संख्या में सदस्य होंगे। हम देखते हैं कि जिन परिवारों में अनियंत्रित संख्या में सदस्य हैं उन परिवारों का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है और इस बात को हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ में तो मैं कहूँगा कि लगभग जनसंख्या नियंत्रण का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह फेल है।
सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई, कोई गतिविधि नहीं चलाई जा रही। वो कह रहे हैं कि 70 के दशक में भाजपा ने इस पर राजनीति की और अभी भी राजनीति करने के लिए कानून ला रहे हैं, तो मंशा उनकी अच्छी नहीं है। जबरदस्ती किसी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और आज के समय पर तो मुझे लगता है कि प्रेरित करने का काम भी लगभग बंद हो गया। हमारे देश के जितने संसाधन हैं वो वहीं पर जाकर रुक जाते हैं जब जनसंख्या प्रतिवर्ष बेतहाशा बढ़ती है। तो हमको जो जनसंख्या है उसको हम अच्छे तरीके से सभी विकास के संसाधन उपलब्ध करवा पाएँ, इसके लिए आवश्यक है कि जनसंख्या के ऊपर में कहीं ना कहीं हमारे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अब जिस आधार पर तबादले हो रहे हैं वो तो बहुत दुखदाई है कि विभागों को तबादला करने का अधिकार नहीं है, परंतु मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जब जो मर्जी होती है उसका तबादला हो जाता है। उसका आधार क्या है? तो तबादले का आधार लेन देन नहीं होना चाहिए, तबादले की नीति बनना चाहिए। अगर लेन देन के आधार पर तबादले होंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी संतुष्ट नहीं होगा, और इसलिए तबादलों के ऊपर में पूर्णतः प्रतिबंध तो होना ही नहीं चाहिए। एक सीमित मात्रा में तबादले, क्योंकि बहुतों के परिवार के परेशानी होती है, बहुत से नौजवानों की नई शादियां हुई हैं, पति पत्नी साथ में नहीं रह पा रहे हैं, कोई के माता पिता बीमार हैं, उनको सेवा करना है, किसी के छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करना है। तो मानवीय आधार पर तबादलों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सीमित तबादलों को जो आवश्यक है उसके लिए कोई ना कोई नीति तैयार करनी चाहिए। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर, और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।